हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद से बिटकॉइन लगातार यहाँ पे डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है। कई लोगों के क्वेश्चन है कि क्या इस साइकिल का ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का लग चुका है, क्या ऑल्ट कॉइन्स बिना बुल रन को देखे ही डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चले जाएंगे और इथीरियम बिना के अपना ऑल टाइम हाई बनाए बिना ही यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा। तो क्या करंटली चीज़ें चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिख रही हैं, इसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या चल रहा है मार्केट में, उसके लिए चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट क्या है, 1.5% डाउन। वॉल्यूम की बात करेंगे 9.2% अप। रात 12 बजे से अब तक हमें इन्फो का कोई भी डेटा देखने को नहीं मिला है। कल के दिन हमें 3 इन्फो के डेटा देखने को मिले थे। 2298 बीटीसी के फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे। सेंटिमेंट यहाँ पे फियर की तरफ है 44 में। काफ़ी दिनों बाद हम लोग फियर के एरिया में यहाँ पे आए हैं। पिछले 1 घंटे के सेंटिमेंट है सेल की तरफ और हीट मैप सब कुछ लाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बीटीसी 1.44% डाउन, इथीरियम 1.35% डाउन यहाँ पे चल रहा है। ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, जैसे ही मार्केट के सेंटिमेंट हल्के से भी खराब होते हैं, ईटीएफ की तरफ से हमें सेलिंग देखने को मिलती है। सेंटीमेंट अभी भी ईटीएफ के वही हैं। अगर आप बिटकॉइन की ईटीएफ की बात करेंगे यहाँ पे तो सेलिंग ज़्यादा हुई है। इथीरियम के ईटीएफ की बात करेंगे तो सेलिंग यहाँ पे ओवरऑल कम देखने को मिली है। बिटकॉइन के चार्ट की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूँ, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 1,13,687। क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। हमने तब भी बात करी थी कि जब तक डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल से ऊपर बिटकॉइन की कैंडल क्लोजिंग देखने को नहीं मिलेगी, फिर से वही चीज़ें होंगी जो पहले भी यहाँ पे हो रही है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमारे पास इंपॉर्टेंट थी जो बिटकॉइन ने यहाँ पे ब्रेक करी और उसके बाद 1,13,000 1,12,000 का एरिया हमारे पास सपोर्ट का था। वही सपोर्ट अभी यहाँ पे बना हुआ है। पहली चीज़ ये है, मैंने पहले भी इस चीज़ को बोला है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप ये बोलते हैं कि यहाँ से पुल बैक हुआ है तो वो पुल बैक आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते यहाँ पे कि अगर आप देखेंगे टॉप बनने के बाद से मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन मात्र यहाँ पे 9.5% गिरा है। 9.5% को आप कोई पुल बैक यहाँ पे नहीं बोल सकते, छोटा मोटा करेक्शन ज़रूर आप यहाँ पे बोल सकते हो। और मैं बिटकॉइन को ईजिली अभी भी देख रहा हूँ यहाँ से 15% अगर बिटकॉइन गिरता है तब हम बोलेंगे कि हाँ एक यहाँ पे ठीक ठाक लेवल तक बिटकॉइन यहाँ पे आए, जिसका मतलब होता है कि 1,04,000 से लेके 1,05,000 के बिटकॉइन उस रेंज में यहाँ पे आए। जब तक उस रेंज से ऊपर है कोई भी चिंता की बात हमारे लिए नहीं है। सेम चीज़ इथीरियम के साथ हुई। अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने इसी चार्ट की बात करी थी। हमने ये भी बात करी थी कि इथीरियम जब भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश करता है, हिस्ट्री यही बोलती है कि इथीरियम ने एक बार में अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करा है। वही चीज़ यहाँ पे हुई है। इथीरियम ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं हुई। उसके बाद इथीरियम 4,000 पे गिरा और अगर आप देखेंगे वही एरिया इथीरियम के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट का भी काम करता है। मैं वीकली चार्ट पे बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसकी बात नहीं करते। और सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप टोटल 2 मार्केट कैप में जाएंगे वो भी आपको यही दिखा रही है कि जो हम लोगों ने नवंबर में 2021 में एरिया को टच किया था उसी जगह को यहाँ पे टच करने की कोशिश की जा रही है। और ऑब्वियस सी बात है वो एरिया एक बार में ब्रेक नहीं होगा, हमें वहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही कुछ रिजेक्शन हमने पहले भी देखा था दिसंबर में 2024 में, जब बिटकॉइन ने पहली बार 1 लाख के एरिया को ब्रेक किया था। तो अगर आप ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे देखेंगे तो सब कुछ ठीक है। बिटकॉइन को जब बिटकॉइन इतना पंप लेगा मार्केट उसके बाद नीचे आएगी ही आएगी। और हमने पहले भी बात करी है, सेम टू सेम मैं चीज़ बोल रहा हूँ। एक बार चीज़ें जब स्टेबल होंगी, जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे आपको 10%, 20%, 20x 30x देंगे, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स इतने ज़्यादा मार्केट में हो गए। पर हाँ, जो बड़े और अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें पोटेंशियल है। अभी भी मार्केट में काफ़ी सारी लिक्विडिटी आनी बची है। ऑल टाइम हाई की अगर आप बात करेंगे 1,24,000 मुझे बिल्कुल नहीं लगता इस साइकिल का ऑल टाइम हाई है। मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है। यहाँ से एक अच्छे खासे लेवल पे बिटकॉइन पे जो लिक्विडिटी है वो इंजेक्ट होनी अभी बची हुई है। यहाँ पे एटलीस्ट आप 1 से 1.5 ट्रिलियन की लिक्विडिटी मार्केट में देख सकते हैं, जो एटलीस्ट अभी इंजेक्ट होनी बची है करेंटली मार्केट में जो चल रहा है। अगर आप अभी भी देखेंगे तो मार्केट कैप अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 3.84 ट्रिलियन है। तो अगर आप 5 ट्रिलियन तक भी मार्केट को यहाँ पे देखते हैं तो 1.25 ट्रिलियन की लिक्विडिटी इंजेक्ट होनी बची है। और जब भी वो इंजेक्ट होगी आपको ऑल्ट कॉइन्स पे उस टाइम रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि वो सारी की सारी लिक्विडिटी उस टाइम पे खाली बिटकॉइन पे इंजेक्ट नहीं होगी, बाकी की ऑल्ट कॉइन्स में भी होगी। तो अभी भी हमारे पास अगले जो 2 से 3 महीने उम्मीद है
वो जो 2 से 3 महीने रहने वाले हैं वो बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं। नवंबर के बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे क्या बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लग चुका है नवंबर दिसंबर में, क्योंकि जो अभी तक की साइकिल बिटकॉइन की रही है वो यही रही है कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे बिटकॉइन का और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे लगता है। तो ये थी गाइस करंटली चीज़ें। अगर आप फ्यूचर ट्रेड में है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा पैनिक होना यहाँ पे बनता है चीज़ों को लेके, पर अगर आप स्पॉट में ट्रेड करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी की सारी चीज़ें मार्केट में फिलहाल ठीक यहाँ पे चल रही हैं। यूएस मार्केट की चीज़ें थोड़ी अलग है, वहाँ पे काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, पर अभी इतना बड़ा डिजास्टर नहीं है कि उसका इंपैक्ट फिलहाल अभी आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिल जाए। तो ये थे गाइस करंटली अपडेट जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट रहे उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। मैं कुछ दिन के लिए बाहर था, मॉर्निंग में मैंने अपडेट डाल दिया था टेलीग्राम पे कि आज हम लोग मार्केट में क्या चल रहा है उसको वीडियो के थ्रू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और टेलीग्राम को सर्च ज्वाइन करके क्या लिंक आपको कमेंट बॉक्स के पिन पे मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों की क्या ओपिनियन है मार्केट को लेके, आप लोगों को क्या लगता है क्या बिटकॉइन का टॉप लग चुका है या फिर कोई स्पेसिफिक नंबर है आपके पास बिटकॉइन का, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।